Hello, my dear students. Today I am going to tell you how to solve the example that is given in the form of chart to you. How you analyze that chart and how to write the answer based on that chart I am going to tell you. Okay? It is associated with writing section. Okay, let's come on the question. This is your question. The following data shows that death due to violence has considerably increased during recent years. ये डेटा ये दिखाता है कि हिंसा की वजह से जो मौतें हुई हैं जो पिछली सालों में, ठीक है, वो किस तरह से बढ़ी हैं. यूजिंग दिस आइडिया राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ इन 100-120 वर्ड्स और इन क्लास 150-200 words, focusing on how the educated young youth can play a major role in establishing peace in the society. समाज में किस तरह से पढ़ा लिखा जो यंग है, जो यूथ है, वो किस प्रकार से समाज में शांति स्थापित कर सकता है. ओके, तो रिगार्डिंग दिस टॉपिक आई एम गोइंग टू dictate how to write paragraph. This is the graph that's given 1990, number of deaths 1995, 2000, 2005, 2010. Youth and peace, this ratio, this graph is given. So related to this graph, you are supposed to dictate a paragraph in the above said words, 100, 120 और 150-200 वर्ड्स. ओके, क्या होता है कि कभी कभी आपको इस तरह से जो आपका ये बार ग्राफ दिया गया, जो ग्राफ दे दिया जाता है, उस ग्राफ से रिलेटेड आपको आंसर देना पड़ता है. इसलिए मैं आपको ये आंसर आज बता रहा हूं. ओके, दिस इज द मेन हेडिंग, यूथ एंड पीस. दिस आंसर, यूथ एंड पीस आर इंटरलिंक्ड इन सोसाइटी. शांति और जो जवान यूथ है, यंग है, वो समाज में आपस में कनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है. यूथ कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एस्टेब्लिशिंग पीस इन सोसाइटी. यूथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं समाज में शांति स्थापित करने के लिए. द above given graph depicts that data found in a survey presenting a decline of peace and the growth of violence in our society. हमारे समाज में किस तरह से जो शांति को लोगों ने अवॉइड किया है और वायलेंस को अपनाया है, ये ग्राफ बताता है आपको. ओके, इन द सर्वे कंडक्टेड इट वाज फाउंड, जो सर्वे किया गया उसमें पाया गया that number of deaths due to violence has increased enormously since the 90s. 1990 के बाद जो मृत्यु में जो इजाफा हुआ है, जो इंक्रीजमेंट हुआ है हिंसा में, मृत्यु में, वो क्यों हुआ है? The numbers presented in the data is alarming. हमें अलार्म कर रहा है, हमें सचेत कर रहा है जो डाटा दिया हुआ है इस ग्राफ में. देखिए 1990 में इतना था, 95 में इतना हो गया, 2010 में क्या स्थिति है. There is absolutely no decline in the death rate due to violence. कोई भी इस चीज को मना नहीं कर सकता वायलेंस की वजह से कितनी मौतें हुई.
During the 90s, 1900, the death rate was 12.5. जो डेथ रेशियो था 1900 जो 90 शताब्दी थी उसमें कैसे बढ़ा है, विच इंक्रीज टू 3.5 इन 1995। 1900 में जो 2.5 था वो 1995 आके 3.5 हो गया। ओके, this ever continuous growth is more visible in between the years 2000 2005। 2000 और 2020 के सालों में ये ग्रोथ बहुत ज़्यादा दिखाई दी है। इस दौरान, इस अंतराल के दौरान 2000-2005, wherein the rate went up to 4.5 to 6.5। माय गॉड, 2000-2005 के बीच में, सन के बीच में 4.5 से 6.5 तक 2010 तक ये रेशियो बढ़ा। देखिए आप, ये दिया हो 6.5, 7 पॉइंट above, it has crossed, it has increased to 7.5। देखिए 6 से लेकर ये 6 था 6.5 कब 2005 में, it increased 6.5 in 2005 and till 2010 devastating conditions, 7.5 it increased, 7.5 तक ये बढ़ गया। देखिए आप, दिस बार ग्राफ shows you all the facts। okay, this ever continuous growth is more visible in between the years 2000-2005, wherein the rate went up to 4.5 to 6.5 in 2010, as I showed you। 2010 में तो ये 6.5 7.5 तक पहुंच गया। इट हैज इंक्रीज टू 70.5, कितना बढ़ गया 7.5, एंड इन द प्रेजेंट नॉट रियली सीम्स टू स्टॉप। ऐसा लगता नहीं है अब रुकेगा ये, अब ये रुकने वाला नहीं। दिस कंडीशन इज इन रियली वेरी सैड, बहुत बुरी हालत कंडीशन की है, एंड नीड्स एन इमीडिएट एक्शन, बहुत ही ज़रूरी एक्शन की ज़रूरत है इस ग्राफ को कम करने के लिए, जो वॉयलेंस की वजह से हुआ यूथ में। 1990 में 2.5, 1995 में 3.5, 2000 में 4.5, 2005 में 6.5 एंड 2010 में 7.5। दिस इज द रेशियो that increased in the form of violence and is presented not really seems to stop। अब नहीं रुकेगा ये, लगता नहीं रुकेगा। दिस कंडीशन इज इन रियली वेरी सैड, बहुत बुरी कंडीशन है इसकी। नीड्स एन इमीडिएट एक्शन, बहुत एक्शन की ज़रूरत है इसमें, अदरवाइज ये हिंसा का रेशियो यूथ में बढ़ता ही रहेगा। दे वुड मूव एट द पाथ ऑफ वायलेंस एंड दे वुड परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेटेड एक्शंस दैट विल destroy or exploit their life, ruin their life। ऐसा चलता ही रहेगा अगर उनको आगाह नहीं किया जाता। इफ दे आर नॉट suggested the devastating conditions, the consequences of these activities। Got it? Our youth can play a major role in controlling this crime graph।
हमारा जो यूथ है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इस क्राइम ग्राफ को कम करने के लिए। हिंसा के इस ग्राफ को कम करने के लिए हमारा यूथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। द यूथ ऑफ टुडे, आज का यूथ होल्ड्स द कैपेसिटी टू मेक द वर्ल्ड अ स्क्रीन, वर्ल्ड ए शेयरिंग एंड अ पीसफुल प्लेस टू लिव। इस दुनिया को एक बहुत ही पवित्र और शांतिपूर्वक रहने वाला स्थान बना सकता है। दैट रोल इज कैन बी प्लेड बाय द यूथ। इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूथ, it is the duty of the youth to you know play an important role, significant role, to show the right path to other people who are moving on the path of you know you know the road that will make you wrong, make them ruin, जो उनको बर्बाद कर देगा। उस पाथ पे जाने के लिए यूथ ही है जो उनको रोक सकता है। दिस इज द पैराग्राफ। द मोरल ड्यूटी ऑफ यूथ टू मेक अदर्स अंडरस्टैंड। दीज आर द means of ruin. They will ruin their life, not only their life, but the lives of others who are associated with them, who are connected with them, whether they are their brothers, whether they are their other relatives, mother, sister, etc. The youth could make them understand, could make others understand who are running, who are moving on this path, that this path is, it does not has any end, कोई अंत नहीं है इसका, हिंसा का, that will make everybody hard, हर किसी को वो इस तरह से बना देगा, we will not be able to feel the ache, pain of others, हम किसी के दर्द को महसूस नहीं कर पाएंगे। So this is the moral duty of youth, to make others understand that the path of violence is the path of ruin, बर्बादी का ये path है, रास्ता है। If you want to live a very peaceful life, then you must follow peace. You should change your feelings. If you are angry, if there are some anger in your mind, it means you are supposed to make it end. इसको खत्म करिए, इसको दूर कीजिए, तभी जो है only then we could imagine a civilized society. Otherwise, one day this world will be destroyed. At the day of doomsday, this world will be finished, and the question will be asked to us, to youth, why they did not try their best to save this earth from the violence. क्यों नहीं इस संसार को उन्होंने वायलेंस से बचाया? तो दिस इज द ड्यूटी ऑफ यूथ. Young people are supposed to save their planet from violence. They are supposed to maintain peace. उनको पीस मेंटेन करने की बहुत जरूरत है. So with the help of this graph and the question that is given, you could see it well. You are supposed to write a paragraph
analytical paragraph in the above said word limit, how youth could play an important role to maintain peace in the society, whether there is, violence everywhere nowadays. Okay. So this is your assignment to be done by you with the help of those lines I have told you. Using your own lines, you are supposed to write a paragraph related to this graph that is given, related to, based on the uh, violence in our society. हिंसा जो हमारे समाज में हो रही है उसके रेशियो को लेते हुए, यूथ की जो जिम्मेदारी उसको बताते हुए कैसे पीस मेंटेन की जाएगी, ये आपकी मोरल ड्यूटी है। इसका आपको एक पैराग्राफ लिखना है, ये आपका होम असाइनमेंट है, होमवर्क। ओके। Okay, you are supposed to complete this task. After completing this paragraph, you are supposed to send it on my personal WhatsApp number so that I could check whether you have done it, whether you have, you know, solved this paragraph, completed this paragraph using all the related or, relevant details, that is paragraph, explaining. Okay. इसका आप इसको सॉल्व करके अपनी इन ऑनलाइंस एंड द लाइन्स आई हैव सजेस्टेड टू यू, यू आर सपोज टू सेंड your done work on my personal WhatsApp number so that I could check it whether you have done your work in proper manner or not. Okay. Thank you. Have a nice day. God bless you. Good night.